फिर उन्होंने ढेर सारी प्याज काटी। हाँ। ये काटती जा रही थी और वो पानी में डालती जा रही थी, यानी कि ठंडा या गर्म पानी? नॉर्मल पानी उन्होंने रखा था। अच्छा। पानी में डालती जा रही थी, बस उसमें थोड़ा एहतियात करना है। उन्होंने पानी में डाली और उस पानी से उन्होंने छन्नी में ट्रांसफर किया ताकि पानी निकले, और वही एग्जैक्टली छन्नी से उन्होंने खौलते हुए तेल में डाला। वो थोड़ा आपने, और इतनी पानी ड्राई होने के बाद। अच्छा, ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैंने उसके बाद उसको किया। मैं तो जो चीज़ अगर देख लूँ मुझे अच्छी लगे तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर करें। ना इसके ऊपर आपने कोई बेकिंग पाउडर डाला, ना कोई उसके ऊपर आटा डाला, ना कोई क्रिस्पी करने के लिए। इतनी अच्छी फ्रेश, और अभी तक मेरे घर में ना उसके पैकेट्स वो जो आपने तेल में डाली थी वो खौलता हुआ तेल था? बिल्कुल गरम। अच्छा, अब आपने डाली और फिर ब्राउन होने के बाद आपने बड़े वाले छन्ने से निकालें और उसको फैला दें। उसको किस चीज पे फैलाएं? अखबार पे। ब्राउन तो सबके पास आता है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो इतनी क्रिस्पी हुई, इतनी जबरदस्त हुई कि वो आज। अच्छा, अब आपने वो फिर उसके बाद जार में, एयर टाइट जार में? मैं जार में नहीं रखती, मैं इसमें रखती हूँ, जिप लॉक में करते हैं। वो सबसे बेस्ट, एक तो जगह भी कम घेरता है, जार आप कहाँ इतने भरते रहे, तो ये एक के ऊपर एक आ जाता है। और आपको पता था कि आधा किलो का है, 1 किलो का है, तो ये आपने बना के बाहर? नहीं, मैं बाहर रख देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं होती कि आप फ्रिज में रखें, तो वो सॉगी हो जाएगा ना, हो जाती है उसकी ये क्रिस्पीनेस। तो इसलिए, क्योंकि ना ये देखो, ये इस्तेमाल बड़े होते हैं हलीम में, निहारी में, ज्यादा होते हैं। और फिर वो बाहर के खाने में देखिए सबसे बढ़िया बहुत कोई खाना कर रहे तो मिलते हैं इसके, ताकि इजी कुकिंग हो। खाना बना रहे तो आपको तली हुई प्याज तो चाहिए ना, प्याज तो डालनी है तो तली भी डालने, चूरा कर। एक सागे का ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन दूसरा तरीका जो प्याज का हमेशा से यूज होता है, जो बाहर मिलती है, वो भी वैसे ही करते हैं कि प्याज को आपने लच्छेदार काट लेना है। अच्छा, इसमें कोई शर्त नहीं होती आपने बहुत बारीक प्याज काटनी है, आप जैसे क्यों फ्राई होगी तो वो अलग अलग हो ही जाएगी जी। आपने एक मलमल के कपड़े पे रख के इसको अच्छी तरह से, इसका पानी कच्ची प्याज को जो आपने लच्छेदार काटा है, ठीक है, अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर डाल देना है, थोड़ा सा छिड़कना है, थोड़ा सा छिड़कने बाद खौलते हुए आपने ऑयल में इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद दोबारा से आपने एक जो शीट होती है, पेपर शीट होती है, उसके ऊपर आपने इसको सुखाने के लिए रख देना है। वो ड्राई हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा पलट लें, दोनों तरह से ड्राई होने के बाद इसी तरह से ये बैग्स हैं उसके अंदर रख दें, इसको एयर टाइट जार में रखने की कोई जरूरत और भी ज्यादा क्रिस्पी। और पकी हुई चीजें जो होती है, फ्राई की हुई चीजें, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो वैसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रखते हैं। अच्छा है, हाँ। और फिर आप इसको रख दें, आपने कैबिनेट्स में रख दें, इस तरह से रख दें तो वो आपकी हमेशा से चले। ये अभी पता है ये वाली चीजें ना, अभी आपके पास टाइम है, बकरीद में काफी टाइम है। नहीं, बकरीद रख ले सब चीजें, लीमू, हरी मिर्चियों का पेस्ट। मैं तो हमने सही वक्त पे किया है प्रोग्राम, कुचलवा लेती हूँ। करीब बड़े महंगे हो जाएंगे। मैं तो हरा धनिया और हरी मिर्ची भी काट के ना, जब कुकिंग करनी हो, कुचलवा के रख ले, तो यार जल्दी डाल दो, टाइम नहीं है। तो टमाटर की भी परत तो अलग होता है, लेकिन हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये मैं कटे हुए ना डिब्बों के अंदर डाल के ना, बस ये कि जब आप वो फ्रेशनेस निकालो नहीं, उसी वक्त डाल दो, वरना वो नरम हो जाएगी। खाने के ऊपर जैसे ऊपर डालते हैं ना, बेहतरीन, काटने का झंझट नहीं, कुछ नहीं। उसी अच्छा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, हरा धनिया, पुदीना, इसको आप बताएं डॉक्टर बिल्किस के क्या, अच्छा, इसको कैसे प्रिजर्व करें? फिर हम भी अपनी अम्मा को बताएंगे हमारी अम्मा ने क्या सिखाया। मेरा तरीका क्या है कि जब बहुत सस्ता हो जाता है तो मैं उसको लेके पहले चॉप करती हूँ। पहले तो धोना है, अच्छी तरीके से धोना है, जैसे हम 3 दफ़ा निकाल लेते ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। उसके बाद उसको जो है ना सुखाती हूँ, लेकिन सुखाने से पहले क्या करना है, आपने मार्केट से लेना है सतलोबान। ये क्या पाउडर है कोई? क्या जी, ऐसे व्हाइट कलर का पाउडर आपको मिल जाता है, सतलोबान। अच्छा। ये आप इसके साथ हर चीज जो है ना प्रिजर्व कर सकते हैं नेचुरोपैथी में। आपने देखिए, जैसे इतनी बॉटल है ना, उसके लिए सिर्फ आपको लेना है पिंच, चुटकी, बस एक चुटकी। उसके बाद आप इसमें पानी मिला देना, पानी को इसमें पानी डाल दें, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, इसमें मिक्स हो जाएगा। जरा सा आपने डाला, बिल्कुल चुटकी ग्राम का होता है, 1 ग्राम होता है 1 लीटर पानी में, इसलिए मैंने 1 चुटकी लिया है, ठीक है। और आपने क्या किया कि इस कहाँ गया वो स्प्रे बॉटल, आप धनिया पुदीना जो है पहले आपने क्या करना है, अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद जब आप उसको सुखाने से पहले शेक कीजिए,
मिसाल के तौर पे धनिया पुदीना, उस पे आप इसका स्प्रे कर दें, कलर भी खराब नहीं होगा। धोने से पहले, धोने के बाद ना, जब पूरा धुला गया। और धोने के लिए मैं एक तरीका बताऊंगा, हमारी अम्मा पहले कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप ताकि वो जल्दी से ऐड हो जाए वो। सही है, आपने ये स्प्रे कर दिया, हाँ, उसके बाद अच्छी तरह से आपने स्प्रे किया, उसके बाद आप इसको चॉप कर दें। चॉप करके ऐसे ही लकड़ी के हर घर में होते हैं बोर्ड वगैरह होते हैं, वहाँ फैला दें। सुबह आप फैलाएंगे, शाम को सूख जाएगा। उसको क्रश ऐसे क्रश करें, जैसे चूरा बना, जी सुखा देंगे, प्रिजर्व किया, सूख गया। वो बहुत ज्यादा अरसे तक चलेगा, 1 साल भी चलेगा, साल तक चलेगा। और रंगत ऊपर डालेंगे जैसे कढ़ाई के ऊपर, तो वैसी आएगी। बिल्कुल ऐसी आएगी। आपने सूखा हुआ लिया, थोड़े से पानी में डाल दिया, उसके बाद वहां से कुछ भी खराब नहीं होगा, आपकी चीज प्रिजर्व हो गई। नेचुरल प्रिजर्वेटिव है सतलोबान। इससे हम जो है ना बहुत सारी, जैसे आपने कहा स्ट्रॉबेरी आप कैसे रखती हैं, पहले मैं स्ट्रॉबेरी को धो लेती हूँ, धोने के बाद इसका स्प्रे करके ब्लेंड करके रख देती हूँ। 2 साल इसकी वारंटी होती है कि 2 साल तक खराब नहीं होती चीजें, टेस्ट भी नहीं जाता। अगर हम सुखाए नहीं हरा धनिया को, धो के चॉप करके ये स्प्रे करके थोड़ा तो ड्राई हो जाए, रखेंगे आप? ज्यादा टाइम नहीं रख सकते फिर। नहीं, कितना रखेंगे? नहीं, ज्यादा नहीं रख सकते। क्योंकि देखिए, इतना आपने हरा धनिया, अगर आपने 1 kg भी लिया है मिसाल, तो आप उसको अगर करती है, तो आप जब उसको पाउडर बना लेती हैं, तो आपके किस जार में आ जाता है? अच्छा, आप ये देखें ना कि आप उसको पाउडर बना लेंगे ना, सूख जाएगा, पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के रखने हाँ, होंगे। पाउडर बना अगर आप फ्रेश रखना चाहते हैं, मुझे हाँ, ऐसा लगता है तो भी जैसे वो हम फ्रेश होता है। मैं जर्मनी जाती हूँ, तो क्योंकि आपको पता है कि वहाँ दुकानें, एशियन दुकानें बहुत दूर होती हैं। तो अदनान का होता है कि अभी ले लो। मैं बार बार हरा धनिया पुदीने के लिए नहीं मुझे भगाना, तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई। तो फिर मैं क्या करती हूँ, वहाँ लाती हूँ। तो अम्मी ने बताया था कि कोई भी खुले बर्तन में तो 1 पिंच आपने हल्दी डाली, से 1 चम्मच हल्दी डाली, उसमें मैं हरे धनिया के सारे वो ना 2-3 गड्डियाँ लाके एक साथ भिगो ली, 2-3 दफा उसको धोया, उस पानी को फेंक दिया। इसी तरह फिर 1 चम्मच हल्दी डाली, उसमें पुदीना भिगोया, फिर पानी को फेंक दिया। हरी मिर्चें भी इसी तरह कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल है, आपको पता ही है, सफाई हो जाती है। उसके बाद आपने उसकी जो एक्स्ट्रा डंडी है वो काटी, ठीक है, और उसको चॉप कर लिया। चॉप करके आपने खुश्क कर लिया, अच्छे से उसका पानी खुश्क होना चाहिए। उसके बाद ये जैसे ही ये है ना पेपर टॉवल, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैं ग्रीन रखने के लिए उसको रखती हूँ। क्या आपने ये आपके एयर टाइट जार में बिछाया, ठीक है, आपने 1 लेयर इस पे रखी, जब खुश्क हो गया, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी हुआ वो वहीं सड़ जाएगा, ठीक है। खुश्क हुआ, 1 लेयर बिछाई, फिर मैं 1 टॉवल बिछा के, मुझे बड़ा मजा आता है वहाँ ये वाले काम करने में। 2-3 लेयर बिछा के ना मैं उसको एयर टाइट जार करके फ्रिज में रख देती हूँ। आप यकीन माने 1 महीना तो सुकून से निकल जाता है। ये फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो आपका खुश्क पाउडर है, ये मैं बताया। तो इसी तरह पुदीना भी मैं वो करती हूँ, और इसी तरह ये हरी मिर्चें मुझे शुरू से आदत है, अम्मी करती थी कि एक्स्ट्रा आती थी, वो उसी वक्त काटती नहीं थी अम्मी ना, इसको कुचलवा देती थी। उसमें क्या करते हैं, हाँ, वो कभी भी ब्लेंडर में, अम्मी कहती ब्लेंडर में कभी भी जब करोगे ना, टेस्ट मसाले का खराब होता है। हमारे यहाँ तो सिलबट्टा होता था, अम्मी के दौर तक सिलबट्टा होता था। अब हम लोगों ने जिंदगी इजी कर ली, तो वो काट के ना, वो जो कूटने वाला होता है हावन दस्ता, उसमें मोटी मोटी कुचलवा के अम्मी कहती थी अब इसको फ्रीज कर दो। उससे भी आपकी तो ये कलर नहीं जाता, आप ताज़ा खाने में डाल दें तो उसका एक टेस्ट रहता है, वो बहुत मजे का रहता है। क्योंकि मैं भी जब यूएस से जाऊँ ना, तो यही हरा धनिया, हरी मिर्चें कौन बार बार निकाले, काटे कर दिया। इवन कड़ी पत्ता मैं 1 साल बाद गई, तो फ्रीज ही रहता है। तो मैं मम्मी बड़ी शॉक्ड हुई, मैंने बनाया, क्योंकि तरकारी जब बनाओ ना, उसमें राई और कड़ी पत्ते से एक अलग टेस्ट आता है। वो डाल के रही तुमने, मैं कहा 1 साल पुराना फ्रीजर में कड़ी पत्ता फ्रीज रहता है, बेहतरीन रहा। कुछ भी नहीं, सिंपल फ्रीजर में डाल दो कड़ी पत्ता, कितनी चीजों में इस्तेमाल होता है।